हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोमेट्री चैप्टर का पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रिगोमेट्री बेसिकली इसमें हम लोगों को करना क्या है, करते क्या है, तो यह इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोगों को एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अगर हम लोग डीप में अगर रियल लाइफ में देखें कि ये चैप्टर से हम लोगों को सीखने को क्या मिलने वाला है, तो इस ट्रिगोमेट्री के कंसेप्ट से हम लोग किसी भी बिल्डिंग के हाइट्स को मेजर कर लेते हैं, हम लोग किसी भी टावर्स के हाइट्स को मेजर कर लेते हैं, किसी भी हाइट्स जिसका कि हम लोग किसी भी अगर हमको उसका लेंथ मेजर करना है तो एंगल्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करना है। एक्यूट एंगल्स इन राइट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इसको समझते हैं। तो इसमें बेसिकली आप राइट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ABC कोई क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें ये एंगल क्या है, थीटा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या यूज होने वाला है वो चीज हम लोग देखते हैं। ट्रिगोमेट्री रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो को हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं, टी रेशियो। ठीक है, तो हमारे टी रेशियो इसमें होते क्या क्या है देख लो आप। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारे टर्म्स किस तरह से डिफाइन है, अगर इसके बारे में हम लोग जाने। ये जो थीटा एंगल है ये आपका एक्यूट एंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो साइन थीटा को हम लोग देखें तो साइन थीटा को हम लोग क्या कर, ये किस तरह से डिफाइन है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इसके सारे टर्म्स को पहले जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये थीटा एंगल के साथ में जो लाइन होता है इसको हम लोग बेस बोलने का काम करते हैं। दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग एज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेस को अगर हम लोग बी से रिप्रेजेंट करें और हाइट को हम लोग अगर एज से रिप्रेजेंट करें, तो ये ट्रिगोमेट्री रेशियो किस तरह से डिफाइन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पूरे चैप्टर में जो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग करने वाले हैं, इसी छोटे से कंसेप्ट के साथ वो हम लोग पूरे चैप्टर को करेंगे। तो टी रेशियो देखते हैं। साइन थीटा कैसे डिफाइन है, तो साइन थीटा डिफाइन है, साइन थीटा डिफाइन है हाइट, सॉरी इसको हाइट को नहीं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर p बोल देते हैं, क्योंकि ये h फॉर हाइट और h फॉर हाइपोटेनस h वो सेम हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को हाइट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से, और हाइपोटेनस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h से। तो sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन h। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये डिफाइन है sin थीटा बराबर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू कैसे डिफाइन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर इसके हम लोग टोटल 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज के बारे में देखेंगे, तो sin थीटा का उल्टा होता है, या फिर उसको रेसिप्रोकल बोल सकते हो, cosec थीटा। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन p। या इन दोनों को रिलेट कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी cosec थीटा के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको याद करना है sin थीटा। तो sin थीटा कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec थीटा, दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ट्रिगोमेट्री रेशियो sec थीटा, जो कि रेसिप्रोकल है किसका, cos थीटा का। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा,
हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। एंड लास्ट वन tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। tan थीटा कैसे डिफाइन है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर व्हाट? परपेंडिकुलर मींस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और उसका बेस। तो cot थीटा कैसे डिफाइन है? इसका रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा p अपॉन b अपॉन p, जो कि tan थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो ये जो 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड करके हम लोग इसके 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? ट्रिगोमेट्री चैप्टर में पढ़ने से पहले, अब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, और उसी बेसिक इंट्रोडक्शन का यूज करके हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें अगर थोड़ा सा हम देखें, एक्यूट एंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए इसके जस्ट सामने वाला थीटा एंगल जिस भी लाइन से बना होता है, ठीक है, जो एंगल्स जो थीटा एंगल्स है, इसमें किस एंगल्स के सहारे है? ये AB एंगल, तो इसमें AB इसका बेस हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंगल C के बारे में, तो देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये C एंगल कितने डिग्री का होगा, मींस आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है दोस्त? तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर इसमें देखें तो हम लोग शॉर्ट में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A कितना है? 90 डिग्री, एंगल B इज थीटा, देन एंगल C इज इक्वल टू, तो यहां से एंगल C क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री एंगल 180 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये थीटा डिग्री इधर प्लस साइन के साथ है, तो इधर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। तो ये एंगल C हो जाएगा क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके लिए अगर ऑब्जर्वेशन करो तो साइन थीटा कैसे डिफाइन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस एंगल थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर हुआ ये AC, ठीक है। अगर आपसे अगर पूछा जाए एंगल C के अकॉर्डिंग, अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंगल C इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C, तो C के लिए साइन तो हम लोगों को डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? हम यहां से देख रहे हैं, इस एंगल B से देख रहे हैं, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये लंबा दिखेगा। अगर इस एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहां पर भी साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग प्रॉब्लम से रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह से ये एंगल रिलेटेड होगा। तो इसको एक बार आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिगोमेट्री रेशियो का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बारी बारी सारे क्वेश्चन को करेंगे। बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप बुक से देख सकते हो। बोला कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ठीक है, BAC, और इसमें गिवन है क्वेश्चन में AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. You have to find the value of sin A cos A. दूसरा क्वेश्चन है sin C and cos C। तो आप देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है? AB गिवन है कितना? 24। BC कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर दो साइड्स गिवन है तो हम लोग तीसरा थर्ड साइड
फाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्व कर लो सबसे पहले। इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग AC स्क्वायर कैसे फाइंड कर लेंगे, BC वैल्यू दिया हुआ कितना 7 स्क्वायर और AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। तो इसको आप सम कर लोगे, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 625, यानी AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ये जो स्क्वायर है इधर होकर के अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये साइड भी मालूम चल गया, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो बारी बारी से क्वेश्चन 1 में क्या पूछ रहा है हमसे, साइन A। तो साइन A एंगल पूछ रहा है, तो साइन किस तरह से डिफाइन था, साइन डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो डिफाइन था उस टर्म से हम लोग देखे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल A के लिए BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो BC कितना हो गया आपको गिवन है, BC इज इक्वल टू 7 और AC अभी जस्ट हम लोग फाइंड किया यहाँ पे कितना 25। तो ये आपका आंसर हो गया। cos A, cos A क्या कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज AC। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 और हमने अभी हाइपोटेनस AC कितना निकल के आया 25। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, आप इधर देख लो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फर्स्ट का ही पार्ट है। यहां पर आपसे पूछा है साइन C। तो अभी हमने जो कंसेप्ट में आपको बताया कि साइन C मींस इस एंगल के लिए, तो साइन C तो जो डिफाइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही, लेकिन इस C एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, ये नहीं, परपेंडिकुलर होता है जो दो लाइन से जो एंगल बनता है उसको छोड़ करके उसके सामने वाला। तो इस एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC। तो यहां से AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 अपॉन AC इज इक्वल टू 25, जो कि हम लोगों ने फाइंड किया। तो इसी क्वेश्चन 2 का एक और पार्ट है cos C। तो cos C कैसे डिफाइन है बच्चों, cos C डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को H से। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये C एंगल के लिए बेस क्या हो गया हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC। तो BC हमारा कितना गिवन है 7 और AC 25। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एनसीईआरटी का बुक हो तो आप सामने से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और अभी हम लोग जस्ट उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फिगर 8.13 फाइंड tan t माइनस cot r। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। तो ये 8.13 फिगर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, PQ R, ठीक है। इसमें ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर और ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट tan T माइनस cot R, ठीक है। cot R इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। tan P इस एंगल से और cot R इस एंगल से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसके तीनों साइड को फाइंड कर लेना है। आप बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप देखो इन ट्रायंगल PQR क्या कर सकते हैं हम लोग, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से PR हमारा गिवन है, डायग्राम ही गिवन है 13 सेंटीमीटर, PQ भी गिवन है, क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और QR जो कि हमको अभी फाइंड करना है। तो आप बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आप लोग अच्छे तरीके से क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। वहां पे टीचर आपको 25 तक का स्क्वायर भी याद करा देते हैं, आप लोग याद कर लेना वहां से। ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस QR का स्क्वायर, तो ये 144 आकर के इधर सब्ट्रैक्ट होगा इक्वलिटी के दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपको 25 QR, और ये स्क्वायर हो गया इधर आके अंडर रूट में, ठीक है। कभी भी स्क्वायर इक्वलिटी के दूसरे साइड जाता है तो हो जाता है वो अंडर रूट में, तो इसका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपको QR इक्वल टू कितना, ये हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारा क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, tan P। तो सबसे पहले tan P आप बताओ, tan P कैसे डिफाइन था दोस्तों? tan P डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखना है कि इस P एंगल्स के रिगार्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो हम लोग फिगर में देखते हैं कि P एंगल हमारा कहाँ है, ये है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोगों ने लिख लिया QR, बेस को क्या लिखेंगे हम लोग? PQ। तो QR का वैल्यू कितना है? 5 अपॉन, इक्वलिटी का साइन ठीक से देना, PQ कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से tan P हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरा है हमारा cot R। cot R कैसे डिफाइन है? तो देखो कभी भी cot के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली cot कैसे डिफाइन है ये याद मत रखो, आप cot को डिफाइन करते समय tan को याद करो। तो tan कैसे डिफाइन था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका जस्ट उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cot R के अकॉर्डिंग आप देखो, इसका cot R इस एंगल्स के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा? QR ही हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाले PQ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 12। तो अब हम लोगों को निकालना था tan P माइनस cot R। तो tan P का वैल्यू कितना आया है? यहाँ पर पुट कर दीजिए 5/12, और cot R का भी वैल्यू कितना आया है? 5/12, ठीक है। तो सेम थिंग में से सेम थिंग जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसको आप आंसर कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करना, और कमेंट बॉक्स में अगर समझ में नहीं आया तो उसका स्पेशली आपको अलग से वीडियो बना करके हम सेंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है sin A is equal to 3/4, sin A is equal to 3/4, then find sin A equal to 3/4। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, करना हमें बेसिकली उसी तरीके से है, लेकिन इसमें देखो किस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव टू कैलकुलेट cos A equal to what and tan A equal to what। क्या होगा? तो देखो ये sin A is equal to 3/4 दिया हुआ है, तो sin किस तरह से डिफाइन था? आप लोग अगर थोड़ा सा याद करो तो sin जो डिफाइन था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin को हम लोग P/H लिख सकते हैं, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे रिलेटेड एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और हाइपोटेनस के सामने ये
4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग अब खुद से हम लोग नाम दे देंगे एबीसी। एबीसी नहीं, खुद से नाम नहीं देना है, खुद से नाम नहीं देना है, इसको ए बोलेंगे। अब पूछो कैसे ए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये जो 3/4 है हम लोग इस एंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले रहे हैं। ठीक है, बी और ये सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस फाइंड करना है और tan फाइंड करना है। तो कुछ भी फाइंड करना रहे उससे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड्स को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर इन ट्रायंगल, इधर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है AC का वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बताओ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB गिवन है आपका 4, BC गिवन है आपका 3। ये गिवन नहीं है, हम लोगों ने जो हमें डाटा दिया है उस डाटा से हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। ठीक है, और AC जो कि हमें फाइंड करना है AC स्क्वायर। तो ये बताओ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि बराबर के इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर दो हो जाएगा 7। तो ये AC और ये इसका स्क्वायर इस पे दूसरे साइड आता है तो क्या हो जाता है, वो अंडर रूट में हो जाता है। मतलब AC का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, ये √7 हो गया। ठीक है, तो अब हमसे जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि cos A का वैल्यू बताइए। तो cos हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको बताया था कि cos किस तरह से डिफाइन है। cos डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनस से डिफाइन है। ठीक है, ये हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस एंगल्स के लिए हम लोग देखेंगे, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस मींस AC और हाइपोटेनस मींस AB। तो AC का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है √7, तो √7 यहाँ पे पुट कर देंगे और AB का वैल्यू कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछा गया है tan A का वैल्यू पूछा गया है। तो tan कैसा डिफाइन था, tan डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस एंगल A के लिए BC, और बेस क्या हो जाएगा वही AC। तो बेस का वैल्यू देख लो कितना है, BC का वैल्यू 3 है और AC का वैल्यू कितना है, √7। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एनसीईआरटी का। ये चैप्टर जो है काफी इजी है, बिकॉज इसमें आपको और बेसिक मतलब पुराना चीज आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और इस चैप्टर में जो चीजें आपको पहले बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 15 cot A = 8। ठीक है, तो एक बात बताओ, 15 cot A = 8 और हमसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे sin A का वैल्यू पूछा गया है और sec A का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हम 15 cot A = 8 को cot A = 8/15 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इधर गुना में था तो इधर डिवाइड में कर दिया। तो अब आप बताओ कि cot A कैसा डिफाइन था। cot A डिफाइन था, हमें अगर cot के बारे में पूछेगा तो हम किसको याद करेंगे, हम लोग tan को याद करेंगे। और tan कैसा डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन, tan कैसा डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल मींस उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिकली sin cos tan को याद करेंगे कि वह किस तरह से डिफाइन है राइट एंगल ट्रायंगल में। बाकी हम लोग sin का उल्टा cosec, हम लोग cosec के बारे में पूछेगा तो sin के पास जाएंगे और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बेस हम लोग इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर काम कर रहे हैं ABC। तो बेस क्या हो जाएगा, ये 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये 15।
ठीक है 15। तो यहाँ से हम लोग ये हाइपोटेनस फाइंड करना हमारा सबसे पहला काम होता है। तो AC का स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो AC का स्क्वायर क्या होगा, ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ ये BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लो कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको ऐड कर दीजिए, ये 9 हो गया, ये 6 और 2 8 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब AC का स्क्वायर जो है 289। तो ये जो स्क्वायर है इधर क्या करेगा, बोले जाओ तुम उधर दूसरी साइड और इसका वैल्यू निकाल के बताओ। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तो AC यहां से फाइंड हो गया कितना 17। ये मुझे याद है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको क्लास 10th के लिए आपको 20 से 25 तक का स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आप कैलकुलेशन काफी अच्छे तरीके से और जल्दी कर सकते हो। तो ये फाइंड हो गया। बाकी हमें जो भी फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है sin A का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि sin A कैसे डिफाइन था। sin A डिफाइन था, आप देख लो इधर साइड में, sin A डिफाइन था, sin थीटा डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया एंगल ए के लिए 15 और हाइपोटेनस कितना हो गया अंडर रूट नहीं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17। तो ये आपका ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर पूछ रहा है sec A का वैल्यू। तो sec A बराबर हम लोग क्या लिखें, इसके लिए हमको किसको याद करना पड़ेगा, हमको cos को याद करना पड़ेगा। cos कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sec कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। आप तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो रेशियो दिया हुआ है वो आपको याद करना आसान है। वो आप जब याद कर लोगे तो बाकी के जो तीन जो उसके रेसिप्रोकल है वो आप आराम से समझ सकते हो। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना हो गया हमारा AC दैट इज इक्वल टू 70 और ये बेस कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि sec थीटा, देखो यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां से आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है 6, ठीक है। तो जिसमें एक आपको गिवन है, तो आपको अदर में कितना निकालना होगा, 5 निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, आपको sec दिया हुआ तो sin निकालना होगा, cos निकालना होगा, tan निकालना होगा, cot निकालना होगा, ठीक है, और cosec निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप एक बार हिंट देख लीजिए। तो sec थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। तो sec थीटा कैसा डिफाइन था हम लोग देखते आ रहे हैं। तो sec थीटा को लिखने के लिए हम लोग किसको याद करेंगे, हम लोग cos थीटा को याद करेंगे। और cos थीटा कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, ठीक है। सॉरी, cos थीटा डिफाइन था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर sec थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब इससे रिलेटेड हम लोगों को करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ। इससे रिलेटेड हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और ये थीटा बोल रहा है, तो चलो ये थीटा है ABC मान लीजिए आप इसको। तो हाइपोटेनस यहाँ पर हो गया 13 और बेस कितना हो गया 12। तो आपका काम है ये BC फाइंड करना, जो कि काफी आसान है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो दिस इज द हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप BC फाइंड कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये 12 का स्क्वायर दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको निकल कर क्या आ जाएगा 25। तो BC हो जाएगा अंडर रूट 25 मींस कितना हो गया, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन नहीं फाइंड कर ले सकते हो। साइन कैसे फाइंड करोगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, चलो जल्दी से लिख ही लेते हैं हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा हो गया आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12/13, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा कैसे डिफाइन हम लोग करते हैं, tan थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इस थीटा के लिए 5
और बेस कितना हो गया 12, ठीक है। बाकी हमको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा, मतलब 13/5। सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा तो दिया हुआ था 13/12, तो यहां से भी डिफाइन हो रहा है कि इस कॉस को उल्टा करोगे तो कितना आएगा 13/12, जो कि इसके बराबर आएगा। मतलब क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो रहा है, सही बन रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, एंगल A and angle B are acute such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं हम लोग, बारी बारी से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, और जो हिंट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6, ठीक है। बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो कुछ भी बोले हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में इसके फिगर को ड्रॉ कर लेना है। एक्यूट एंगल यही दो एंगल होगा, तो एक को A बोल देते हैं, एक को B बोल देते हैं। अब A B बोल दिए तो इसको C ही बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये A और B एक्यूट एंगल है, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर गिवन है इस तरह से है कि cos A जो है वो क्या है, cos B के बराबर है। तो हमको शो करना है कि A और B क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो देखो एक बात बताओ, cos A is equal to cos B, तो cos A is equal to cos B, हमें एंगल A को एंगल क्या करना है, B के बराबर करना है। तो एंगल A एंगल B कब बराबर होगा, जब ये राइट एंगल जो हमारा होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये दोनों बराबर होता है, तो ये एंगल भी दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा कि ये दोनों साइड जो है बेस और परपेंडिकुलर वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तब यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो cos A, तो इस एंगल cos A बराबर कैसे डिफाइन था, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या चीज, AB। अब cos B के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा आपका BC और हाइपोटेनस तो ही रहेगा AB, तो ये AB कैंसिल हो जाएगा, मींस AC बराबर BC, AC बराबर BC, मतलब ये जो है इसके बराबर है। तो ये यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ABC ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार प्री बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपको cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे लोग इसी को देख करके क्या कर देंगे, डर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, इससे कैसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सब कुछ निकाल सकते हो, जो आपको बेसिक चीज बताया गया है, टी रेशियो जो आपको बताया गया है उसको अच्छे से याद कीजिए। बाकी आप एक टी रेशियो दिया रहेगा तो आप बाकी के टी रेशियो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद जहां जहां जो वैल्यू उसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा सवाल भी है जो कि cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमें ये चीज गिवन है, गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा को डिफाइन कैसे किया गया है
इसको जानने के लिए हम लोगों को याद कर, अब डायरेक्टली याद कर सकते हो तो याद कर लो, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें आप याद कर लो, आप एक दूसरे से रिलेट करके अगर चीजों को समझ करके रखोगे तो वो ज्यादा टाइम तक आपके पास याद रहेगा, ठीक है। तो cot थीटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग tan थीटा को देखेंगे, और tan थीटा डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल को। चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका बेस क्या हो गया, बेस 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये 8 हो गया। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत आसान बात है कि इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लिया जाए। जल्दी से हाइपोटेनस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब बोले सर शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में नहीं है दोस्त। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्लास 7 का चीज है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये आप कितना हो गया 9 4 13 6 4 10 और 1 11 हो गया 113। तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया 113, ठीक है। अब हम लोग जब तीनों साइड को जब हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो तीनों साइड फाइंड करने के बाद हम लोग टी रेशियो का जो भी वैल्यू है वो सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप लोग बुक से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, हम लोग जब फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे तो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मेट का अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से दिखेगा आप देख लो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब जल्दी से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 8 बटा अंडर रूट 113, ठीक है। तो ये 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कॉस थीटा कैसे डिफाइन था, कॉस थीटा डिफाइन था बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर हम लोग यहाँ पर मे भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये 49 अपॉन 113। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 113 में से 64 घटेगा तो मिल जाएगा आपको 49 अपॉन 113 और ये रेसिप्रोकल होकर उल्टा ऊपर चला जाएगा ये, और ये 113 माइनस 49 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 64। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64, ठीक है। तो यहाँ से आप, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना कुछ नहीं था, आपको जो चीज गिवन है
आप इस क्वेश्चन में दिया हुआ था cot थीटा इक्वल टू 7/8 और आपको कुछ फाइंड करना था। तो इस रिलेशन से आप अदर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें साइन और कॉस था, तो हम लोग साइन कॉस को फाइंड करने के लिए और भी टी रेशियो को फाइंड करने के लिए हमको किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड चाहिए, तो तीनों साइड फाइंड कर लिया। दो साइड दिया हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने साइड को फाइंड कर लिया और साइन कॉस से रिलेटेड वो वैल्यू निकाल करके पुट कर दिया। बाकी तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप यहाँ तक के बाद अगर देखो तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आप कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वही है cot थीटा का स्क्वायर। तो cot थीटा यहां से फाइंड नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है कि चेक करके बताना है कि LHS में दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा को a यहां पर बोल रहा है तो a भी बोल सकते हो, इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये सही है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहां से cot a इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहां से cot थीटा कैसे डिफाइन था इसको याद करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि cot को अगर डिफाइन करना तो हम लोग tan को याद करेंगे। tan क्या था हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कैसे हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 4/3 मतलब cot a डिफाइन होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे रिलेटेड एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, इस एंगल को a बोल देंगे। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये तो आसान है, ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। हम लोग बहुत इस तरह का क्वेश्चन किए हैं पाइथागोरस थ्योरम में, जब एक दो साइड 4 3 दिया होता है तो उसका हाइपोटेनस 5 ही होता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये एंगल को हम लोग a बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अगर ये बराबर आएगा तो बोलेंगे यस दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। अगर नहीं आएगा तो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो देखो यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस tan a क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan a बराबर हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/4 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, सेम थिंग 3/4 का होल स्क्वायर। इक्वलिटी में देख लेते हैं cos a का स्क्वायर। तो cos कैसा डिफाइन था? cos डिफाइन था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस कितना हो गया? 4, हाइपोटेनस 5, इसका स्क्वायर माइनस sin कैसा डिफाइन था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, 3/4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/16, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/24, 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/25। देख लेना ये मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ये 19 कैसे लिखा है 25। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/16 इनटू ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20, ये 16 कैंसिल हो जाएगा और इधर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। तो ये इधर कितना हो गया फाइनली, अब देखो इधर 7, ये 16 कैंसिल हो गया तो हो गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25 मींस LHS जो था वो क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देंगे कि यस दिस इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एट बी है ना, उसका 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, बी एंगल उसका 90 डिग्री होगा और इसमें tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रायंगल एबीसी राइट एट बी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी एंगल क्या है, 90 डिग्री। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये बी हो गया, तो ये एसी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है tan a is equal to 1/√3। tan a is equal to दिया हुआ है 1/√3। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है sin a into cos c plus cos a into sin c। तो ये हमारे लिए बेहद आसान सवाल हो गया कि कुछ भी क्वेश्चन दे ना भाई क्वेश्चन कुछ भी हो, हम वहां से जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को यूज करके हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लेंगे और तीनों साइड जब निकल जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री ऑल रेशियोज हम लोग फाइंड कर सकते हैं और वही रेशियो यहाँ पर पुट करके हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है उससे सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी इसका जो साइड्स है, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो tan a कैसे डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर मींस दिस इज 1, बेस मींस दिस इज √3। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 में रूट में रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो ये √4 हो गया और √4 का वैल्यू कितना हो गया, 2। मतलब ये हाइपोटेनस यहाँ से हमें मिल गया 2। तो यहाँ पर बारी बारी देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, sin a। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, sin a into cos c plus cos a into sin c। तो यहाँ पर sin a कितना हो जाएगा, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos c कितना हो जाएगा, cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एंगल a के लिए लिया जा रहा है और एंगल c के लिए लिया जा रहा है। एंगल a और c से क्या डिफरेंस हो रहा है, एंगल a और c से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। जैसे अब इस एंगल के लिए ये लंबा है, इस एंगल के लिए ये लंबा है। ठीक है, जिस भी एंगल, अब ये एंगल है तो इस बेस के साथ बना हुआ है। ठीक है, और ये एंगल है तो इस बेस के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। cos a कैसा डिफाइन है, cos a डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज बेस √3, हाइपोटेनस हो गया 2। sin c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस √3 अपॉन बेस इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, √3 into √3 हो जाएगा 3, 2 2 4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा 4। तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4। दैट मींस इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है। देखो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ये सिमिलर वे में दिया हुआ है, cos a into cos c minus sin a into sin c। तो जल्दी से बताओ, cos a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos c कितना हो जाएगा, सिमिलर बेस, तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/हाइपोटेनस माइनस sin a क्या हो जाएगा 1/2 और sin c क्या हो जाएगा √3/2। तो यहां से हो जाएगा ये √3/4, दिस इज इक्वल टू √3/4। दैट मींस
सिमिलर डिजिट को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0। समझ गए मुन्ना? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। बोल रहा है, आप लोग समझदार हो कर सकते हो इसको। बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा? ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सुटेबल वैल्यू है हम लोग ले लेंगे। तो ये मान लेते हैं 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये जो 3 4 5 जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसको इस 3 डिजिट को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो कि हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ना था। तो क्या यहाँ पर आप अगर इस एंगल को थीटा बोले तो कितना हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा ना। और इसको क्या, इसको 3 इसको 4 नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेस देन 1, बट इस केस में क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1। बट हमारा ऑप्शन में बोल रहा है क्वेश्चन 1 में कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन। तो ऑलवेज लेस देन तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो, sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। क्या इसका वैल्यू हो सकता है? तो जल्दी से देखो, sec अगर हमको डिफाइन करना है तो किसको याद करेंगे, cos को याद करेंगे। cos कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 12/5। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 और बेस हो गया हमारा 5। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर, इसको x मान लीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये -25 इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 9, और ये बचा आपका 13 में से 2 गया 11। तो ये √119 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस एंगल के लिए क्या कर सकते हैं, ए एंगल के लिए sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। बोल रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षेप रूप, यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। तो देखो, cos मतलब कि आप जब देखोगे तो cos का जो शॉर्ट फॉर्म होता है cos, इसका जो संक्षेपण रूप आया है वो कोसाइन से आया है, ना कि कोसेंट से। कोसेंट का होता है कोसेक। ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए जल्दी से। बोर्ड मिटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, तो सिस्टम हम लोग अपडेट करेंगे तो फिर लिखा जाएगा, अभी के लिए तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो cos a का जो कोसाइन COSINE, कोसाइन का संक्षेप फॉर्म होता है cos। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कोसेंट नहीं होता है। कोसेंट होता है संक्षेप फॉर्म कोसेक का, कोसेक है ना, कोसेंट का संक्षेप फॉर्म होता है कोसेक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज cos का संक्षेप फॉर्म कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है, cot a is the product of cot a into
अरे ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों लोगों में कि सर कॉट ए जो है क्या इसको हम लोग कॉट इनटू ए लिख सकते हैं? नहीं गधे, आप इसको एक साथ नहीं लिख सकते हो। आप ये क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग ये नहीं होगा, ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। कॉट का ये एंगल होता है ए, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। साइन थीटा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फोर सम एंगल थीटा, फोर सम एंगल थीटा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4/3। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/3 है ना, इस तरह से। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, मार्कर ले लेते हैं दूसरा, देखो तो परपेंडिकुलर हो गया ये 4, हाइपोटेनस हो गया 3। तो अगर इसको हम लोग x मान लें ABC, तो देखो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो BC कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर, AC कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये देखने से हमें गलत लग रहा है, ठीक, कैसे गलत लग रहा है, सर इधर ये 9 हो गया, ये 16 में भी कुछ ऐड होना है, तो ये जो नंबर है sin थीटा 4/3 ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइपोटेनस कितना आ रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है, जो कि ये फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको आप आंसर टिक कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको इसका जस्टिफाई किया इसके आंसर को, ठीक है। फिर भी एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को चला करके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन 10 बड़ा मजेदार है, ठीक है। राइट एंगल एट Q, ठीक है, ये है Q जो है वो राइट एंगल है, ये P, ये Q, ये R, ठीक है। Q राइट एंगल है और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इज इक्वल टू 5। तो PQ दिया हुआ है 5 और इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 25। तो क्या हम लोग यहाँ से देखिए PR का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है sin P, cos P और tan P। तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये होगा कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड निकालें। तो तीनों साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे RP का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो RP को PR लिख सकते हैं ना, RP या फिर PR लिख लीजिए इसको। बोले सर PR क्यों, क्योंकि यहाँ पर PR के फॉर्म में दिया हुआ है। तो PR का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला, 25 माइनस QR, तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे। RQ हमारा कितना है, RQ हमें फाइंड करना है, ठीक है। RQ फाइंड करना है तो RQ को हम लोग QR लिख लेंगे, यहीं से गलती हो गई है, QR भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे करने में कोई चेंजेस नहीं है। QR का स्क्वायर प्लस QP कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर फिर से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो वो चीज तो यहाँ पर हम लोग फॉलो किए। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50 QR प्लस QR का स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। तो ये QR सेम साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 25
ये 625, ये 25 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ये माइनस का क्यू आर, माइनस साइन के साथ कितना क्यू आर है, क्यू आर 50, तो ये 50 कटेगा ये 12 बार में, तो यहाँ से 12 इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12। तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर जो 12 पुट करोगे तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर मीन्स अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया 12, यहाँ से पी आर आ गया कितना 13। अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, टी रेशियो का जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड जब हमें मालूम चल गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पूछा गया सबसे पहला सवाल आपका वो ये पूछा गया है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है साइन पी, साइन पी कितना हो जाएगा, तो साइन पी बराबर हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस क्यू आर, ठीक है, और बेस मींस पी आर, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है cos p, तो cos p कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस, बेस मींस 5 और हाइपोटेनस मींस 13, तो ये आंसर हो गया आपका। एक और पूछा है tan p, तो tan p आपको कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना मिल गया हमें इस ट्रायंगल में 12 और बेस कितना हो गया 5। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।